अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सबसे पहले सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, ढेरों दुआएं हैं। सब को अल्लाह तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली, सुकून वाली ज़िंदगी अता करे। तो आज मैं लगी हूँ बनाने आलू वाले पराठे। ठीक है, तो मैंने चटनी भी तैयार कर ली है। ये देखें जी, मैंने मजबूरी थी बस इसमें ग्राइंड कर लिया, लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। पुदीना, धनिया, लहसुन, हरी मिर्ची डालकर मैंने तो इसको ग्राइंड कर लिया और चटनी मैंने बना ली है। तो ये मैंने चटनी बना ली है, दही में डाल दिया मैंने पुदीने की चटनी। हाँ जी, तो ये आलू जो है ना, ये मैंने कर लिए हैं बॉयल और इसके अंदर डाल दिया है मैंने फ्रेश वाला धनिया और लाल मिर्ची, पपरिका पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पीसा हुआ वो भी डाल दिया मैंने, और प्याज और हरी मिर्ची को अच्छी तरह से चॉप करके वो भी डाल दिया मैंने। ये सारी चीज़ें डाल दी। हमेजा तो मैंने तैयार कर लिया है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, बड़ा मज़े का है। वो मैं बना रही हूँ फिर अभी पराठे। सारा अमेज़ा मैंने मिक्स कर लिया। नहीं तो बहुत पड़ रही है, लेकिन घर में ठंड और सर्दी बनी हुई है, तो हमें ऐसे ही लगता है जैसे हम सर्दियों में ही मौसम एंजॉय कर रहे हैं इस तरह। तो क्या है, तो फिर दिल करता है कि कभी कभी पराठे बना के खाएं, लस्सी साथ में, बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ये पराठे इस तरह बनाती हूँ। तो मैंने ये रख दिया। सिलेंडर का कोई पता नहीं किस टाइम ख़त्म हो जाए। सिलेंडर लाने वाला हुआ है, लगता है ये बस ना शायद मेरी रोटियां पकेंगी। अल्लाह करे पराठे बन जाएं तो फिर उसके बाद ख़त्म हो तो सही। ये देखें जी, इसकी शक्ल बहुत ही अच्छी नज़र आ रही। पराठे तो बन जाते हैं, लेकिन साथ साथ में जो है ना, ये जो होता है ना साथ में, ये काम चूल्हे के ऊपर बिखरा बिखरी भी हो जाती है, सफाई का भी काम निकल आता है साथ में। फिर पराठे तो मेरे बन गए, काम मेरा ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद फिर बर्तन धोने वाला काम जो होता है ना, ये चीज़ें ये धोकर रखनी होती है। तो जब तक मैं अपना तमाम काम ख़त्म न कर दूँ, मैं खाना नहीं खाती। ये मुझे बहुत बुरी आदत है। पराठे तो मेरे बन गए, तो अब मैं खाने लगी हूँ। तो खा कर बताती हूँ कि कैसे बने हैं, कितने मज़े के बने हैं। मेरा ये गरम गरम पराठा और साथ में मैंने जो चटनी बनाई थी वो लूँगी मैं। इसकी पुदीने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आवाज़। और साथ में मैं ये लस्सी बनाने लगी हूँ, पुदीने वाली लस्सी। ये लस्सी जो मैंने चटनी बनाई थी ना पुदीने की, तो उसमें से थोड़ा सा मैंने रख लिया था, तो वो मैं इसके अंदर मिक्स करके तो ये मैं डालने लगी हूँ जी। ये रखा हुआ था थोड़ा सा मैंने, तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो ये जो है ना, ये मेरी पुदीने वाली अच्छी सी लस्सी बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का पराठा बना। एक भूत मुझे देख रहा है, वो भूत जो है ना वो मुझे देख रहा है, वो सोच रहा है कि ये कैसे खा रही है अकेली अकेली। मुझे नहीं पूछा उसने। जिन भूतों को मैंने पहले ही पका कर खिला दिया है। पराठे बना रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे सिलेंडर जो है ना ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन काम मेरा हो गया, शुक्र अल्लाह का। सिलेंडर तो लाना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन आज नहीं मैं जा सकती क्योंकि टाइम नहीं है। इस टाइम तो बंद हो जाता है, तो यहाँ पाइपलाइन सिस्टम जो है वो तो होता नहीं है, तो लाना पड़ता है सिलेंडर। दो रखे होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है और एक लगाया होता है हमने। तो जो एक्स्ट्रा होता है वो टाइम से ही ला कर रख लेते हैं। इस दफ़ा मैंने थोड़ी देर कर दिया तो लेके नहीं आई, बस ऐसे ही। तो जो लगाया हुआ है वो अब ख़त्म होने के करीब है बस, तो इंशाल्लाह कल मैं जाकर ले आऊँगी। बहुत गर्मी है जी, गर्मी तो बहुत है। स्टीयरिंग जो था वो, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो स्टीयरिंग जो था वो बहुत गर्म था। फिर गाड़ी का एसी चलाया तो कोई 5-6 मिनट में ना फिर गाड़ी ठंडी हुई है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, फिर भी हल्का हल्का सा पसीना महसूस होता है। खैर गर्मी है ना, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ। अभी अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन गर्मी बहुत है फिर भी। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, तो मैं पेट्रोल स्टेशन जा रही हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए। ये आ गया जी पेट्रोल स्टेशन जे सामने, तो मैं इधर जा रही हूँ अब। ये है जी, चलें जी। तो उफ अल्लाह, बहुत गर्मी है।
गाड़ी का एसी भी चलाया हुआ था मैंने, हाफ चलाया हुआ था, फुल नहीं, लेकिन हाफ में भी बहुत ठंडा होना चाहिए था, नहीं हुई गाड़ी ठंडी इतनी। तो मैं घर आ गई हूँ पेट्रोल डलवा के। तो अब मुझे लगता है कि मुझे दोबारा जाना पड़ेगा अब बाहर। सिलेंडर जो है ना वो लेना भूल गई थी मैं। चलो जी अब मैं घर जा रही हूँ, तो घर में जाकर पता चलेगा कि क्या सिस्टम हो रहा है। अल्लाह, बिल्लियाँ और परिंदे उनका क्या हाल होता होगा इतनी सख्त गर्मी में। मैं भी अपनी विंडो में ना बाहर चावल डालती रहती हूँ, दाना वगैरह डालती रहती हूँ कबूतरों के लिए ना। ये तो थोड़े बहुत परिंदे जो है ना वो यहाँ आते हैं, खा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, सिलेंडर लेना है। हाँ, मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा सिलेंडर। फिल्टर लगा हुआ है यहाँ, और उसकी वो टैंकी भी है नीचे ना, वो रखी हुई है। बहुत भारी है सिलेंडर, लेकिन खाली है, भारी है। मैं तो क्या करूँ, इसको कैसे लेके जाऊँगी। पकड़ो ये सिलेंडर को, नीचे लेके जाओ, रखो गाड़ी में। चलो, ये सिलेंडर लिफ्ट में मैंने रखवा दिया है, गाड़ी में रख लिया सिलेंडर। तो अब मैं लेके जाऊँगी। हाँ जी, मैं आ गई हूँ उस एरिया में जहाँ से मैंने सिलेंडर लेना है। तकरीबन 5-8 मिनट लग ही जाते हैं यहाँ आते आते। यहाँ से मैं जाऊँगी सीधा, पता नहीं खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, बंद है क्या, सब किताब है। लगता है मुझे तो ये बंद है, इस टाइम बंद हो गया हुआ लगता है। ओ नो, नहीं खुला हुआ है, हाफ गेट खुला हुआ है इसका। देखिए यहाँ से सिलेंडर हम लोग लेते हैं। तो मैं इसको हॉर्न देती हूँ, शायद बाहर आ जाए मुझे देंगे। हेलो भाई, हो मौजूद कर नहीं? वाहिद आ गया है, ये सिलेंडर वाला देगा मुझे। हुआ ये कि मैंने पेट्रोल डलवा लिया, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि चेक नहीं किया था कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं। तो कैनेट था, वो कहता है कि कैनेट नहीं यूज़ होगा यहाँ पर, तो डायरेक्ट ही मतलब पैसे चाहिए ना। तो उसको मैंने बोला है कि तुम मुझे सिलेंडर दे दो, मैं तुम्हें अभी पैसे ला कर दे देती हूँ। आ गई हूँ मैं दोबारा यहाँ पर घर से कैश लेकर। तो मैं ये देखें जी, मैं कैश लेकर आई हूँ। तो वो देखें जी, इतना बड़ा ताला लगा के चला गया है, लॉक कर दिया उसने, बंद कर दिया। मैंने उसको बोला भी था कि थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ घर से होके कैश लेकर आती हूँ। तो ताला लगा के चला गया आदमी। अब मुझे कल लाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है शाम के टाइम तो नहीं खुलेगा, ये देखते हैं, शाम के टाइम तो नहीं खुलेगा, कल सुबह आके अब मैं इसको कैश दे दूंगी इसका। ये काटने लगी हूँ, तो ये देखते हैं कि कैसा निकलता है। तो जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो वो भी जहन में पहले ही सोच लें, वो अपना आइडिया कर लें कि अच्छा निकलेगा या नहीं अच्छा निकलेगा। पहले तो मैंने इसको अच्छी तरह से फैरी लगा के साफ़ कर लिया, नहला दिया अच्छी तरह से, देखेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अच्छा ही निकलेगा इंशाल्लाह, लेकिन बाकी जो देखने वाले लोग हैं वो आइडिया कर लेंगे कैसा निकलेगा। बिस्मिल्लाह, जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो चीज़ अच्छी ही होती है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। वाह माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा निकल आया है। मेरा आइडिया बिल्कुल सही निकला, मुझे लग रहा था कि अच्छा ही निकलेगा। वाह जी, बड़ा अच्छा निकला है। चलो जी, अब इसको खाते हैं, मज़ा आएगा इसका। तो आज मैं फिर आ गई हूँ वो उस आदमी के पैसे देने के लिए, जा रही हूँ उसको। आज मैंने सोचा कि मैं आज उसको ना दे दूँ पैसे। तो ये देखें जी, खुला हुआ है आज ये। यस्टरडे आना ही जी, इंता गुल माफ़ी मुश्किल है। ओके, शुक्र ना मशहूर इनका, शुक्र, थैंक यू। मैं तो आ गई हूँ अब घर।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज किचन में मैं जा रही हूँ तो एक चीज़ दिखाती हूँ। किचन में एक चीज़ है जी, वो ये है कि इस मौसम में अगस्त के महीने में ना शुरू हो जाती हैं खजूरें हैं। इस मौसम में बहुत सारी खजूरें जो है ना वो आ जाती हैं। तो हर घर में, हर दुकान पर, हर शॉप में ना ये हर जगह पर ना मिलेंगी और बहुत सस्ती भी होती है, क्योंकि यहाँ पर तो उगती हैं, आम है ये यहाँ का ना ट्रेडिशनल। और इस मुल्क के ये फल है, एक किस्म का खजूर जो है ना वो बहुत मिलती है। इस मौसम में बहुत खाते हैं लोग और साथ में कहवा भी पीते हैं। हालांकि इसकी तस्खीर जो है ना वो गर्म होती है, लेकिन साथ में ये हैं जी खजूरें। तो ये आ गई हैं, ये हर घर में अब हैं, हर जगह पर मिल रही हैं। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी होती हैं। ये खाने में इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बस ये पूरा महीना अब ये खजूरें ही मिलती रहेंगी, हर जगह पर होंगी ये, हर घर में और हर दुकान पर भी आ गई हुई हैं ये। तो हम अभी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। काफ़ी दूर हम जा रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ आई हुई हैं, तो दिल करता है कि कहीं बाहर घूमने जाएं। तो लॉन्ग ड्राइव पर हम घूमने के लिए जा रहे हैं। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 50-51 टेम्परेचर तो होता ही है। तो सुबह के टाइम हम कहीं घूमने नहीं जाते, तो रात के टाइम हम घूमने के लिए जा रहे हैं ऐसे बस लॉन्ग ड्राइव। तो कहीं जाएंगे, रुकेंगे, कुछ खा पी लेंगे। खाना तो हमने खा लिया, हमें घर से खा के निकले हैं। देखिए कहीं जहाँ भी जाएंगे घूमेंगे तो साथ साथ में वीडियो भी दिखाएंगे आपको, देखना। हम जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट, कुवैत के वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर जा रहे हैं, जहाँ फिर सऊदी अरब का बॉर्डर भी वहाँ करीब है। आधा घंटे का सफ़र तकरीबन हमने तय कर लिया, आधा घंटा तकरीबन रह गया। हम यहाँ आकर रुके हैं तो थोड़ा सा हमने सोचा चलो कोई ड्रिंक पी लेते हैं। ज़ाहिर है गर्मी का मौसम चल रहा है, तो फिर हमने ये ड्रिंक ले लिए। मेरा ख्याल है ये ऑरेंज का है, ये ठंडी वाली कॉफ़ी है, ठीक है। ये हम नोश फरमाएंगे। 9:48 हो गए, जाने में भी घंटा लग ही जाना है। तो लॉन्ग ड्राइव हो गई है हमारी, काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो गई है। लॉन्ग ड्राइव पे हम निकले हुए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि अब हम वापस चलते हैं। हाँ, तो हम घर वापस आ रहे थे तो थोड़ी सी भूख महसूस हुई, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि मैकडोनल्ड चलते हैं। अब रास्ते में ये आ गया मैकडोनल्ड, तो हम मैकडोनल्ड खा लेते हैं। अब मैकडोनल्ड के बाद ये सामने फैक्ट्री है खुबस वाली, तो यहाँ से खुबस भी लेने आ गए हैं। खुबस यानी कि रोटियाँ, जो चपातियाँ होती हैं, रोटियाँ होती हैं असली वाली सही। तो वो रोटियाँ लेने के लिए मैंने भेजा है अपने बेटे को, तो वो हम ले रहे हैं। ये फैक्ट्री गवर्नमेंट की होती है, यहाँ से रोटी जो है ना वो दूसरी रोटियाँ जो होती हैं ना उनसे सस्ती होती है। तो ये गवर्नमेंट की फैक्ट्री होती है, हर एरिया में होती है ये रोटियों की फैक्ट्री। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, रोटियाँ भी होती हैं, रस भी होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मिलता है, केक भी मिलता है। घर आकर तो बर्गर खोल कर रखा है अभी, तो सोचा वीडियो बना दूँ। तो ये ड्रिंक्स भी पड़े हुए हैं, तो सब अपना अपना बर्गर लेकर खाना शुरू हो गया है। मैं भी खाने लगी हूँ। देखें जी खजूर के दरख्त, तो यहाँ हर घर में खजूर के दरख्त होते हैं, लाजमी खजूर का दरख्त ज़रूर होता है। ये भी घर में खजूर का दरख्त लगा हुआ है, खजूरें लगी हुई हैं और उनको थैले चढ़ाए हुए हैं। खजूरें बड़ी अच्छी सी बनी हुई हैं, देखें जी, पक जाएंगी तो फिर ये नीचे गिरेंगी, थैले में ही गिरेंगी। हर घर के पास ना खजूरों के दरख्त लाजमी होते हैं यहाँ पर। ये भी किसी घर वालों ने खजूरें लगाई हैं, दरख्त लगे हुए हैं, खजूरें लगी हैं, इतनी अच्छी खजूरें लगी, और इन्होंने ये लिख कर लगाया हुआ है कि ये खजूर का फल कोई भी तोड़ के खा सकता है। ये देखें, इजाज़त दी हुई है उन्होंने खजूरों की, ये खा सकते हैं। ये देखें ये वाली, देखें जी ये वाली खजूर एक पक गई हुई है, ये मैं खा रही हूँ, ये पकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ा दिया। तो मैंने कुछ खजूरें तोड़ ली हैं, क्योंकि इन्होंने इजाज़त दी हुई है
तो इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी ये खजूरें तोड़ के खा सकता है। ये देखें मैंने काफ़ी सारी जो खुश्क वाली है ना, अच्छी वाली, वो तोड़ ली हैं जो पकी हैं। बाकी तो देखें जी अभी लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे लगी हुई हैं, कुछ पक रही हैं, कुछ पकने वाली हैं, इस तरह ये देखें जी लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ गाड़ी रोक कर, तो यहाँ ये लिख के लगाया हुआ ना, तो मैंने यहाँ से तोड़ ली है। ये हर घर में दरख्त होते हुए देखें जी, वो भी दूसरे घरों में भी खजूरों के दरख्त लगे। यहाँ ये इनका ट्रेडिशनल फल है, ज़ाहिर है। तो ये लगी हुई हैं खजूरें हर जगह पर, तो हम खा सकते। बहुत सारे लोगों ने इजाज़त दी हुई है, लिखा हुआ है उन्होंने कि आप यहाँ से खजूरें तोड़कर खा सकते हैं। हम आए हैं कलहा खाने के लिए। यहाँ पर ये बहुत ही मज़े का होता है। क्या जी, हमारा कलहा बहुत ही मज़े का, फलाफल भी हैं इसमें। ये है जी मेरा मुतब्बल वाला इतना मज़े का मुतब्बल वाला। ये बैंगन का होता है, बहुत ही मज़े का है। और ये इधर खुल रहा है जी सुपर फ्लाफल। ये सुपर फ्लाफल वाला है, बहुत टेस्टी। ये ट्रेडिशनल बाज़ार बना हुआ तो जदीद है, लेकिन ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया हुआ है सारा। ये दरवाजे, खिड़कियाँ, बहुत बड़ा ये बाज़ार है। ये देखो दरवाजे खुले हुए हैं इनके। ट्रेडिशनल गली बनी हुई है, सही साफ सुथरी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज फिर मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। बस शॉपिंग का काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि मेरे बेटे ने जाना है। तो उसके लिए कल भी हम गए थे, काफ़ी सारी कपड़ों की शॉपिंग जो है ना वो कर ली थी कंप्लीट। तो और भी अभी कुछ चीज़ें देख रहे हैं और बैग वगैरह देख रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं। ये बैग्स का सेक्शन आ गया, तो यहाँ पर बैग ढूंढेंगे। यहाँ ये चाइना के एम्बेसी है जी, चाइना का झंडा लगा। हम जा रहे हैं जी बुड्ढी बाज़ार, इसको कहते हैं बुड्ढी बाज़ार। वो बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल बाज़ार है इनका। उसके साथ ट्रेडिशनल और भी बना दिया उन्होंने, न्यू जदीद चीज़ें लगा कर, लेकिन वो स्टाइल उसका वही है जो पुराना होता था। गया जी ट्रेडिशनल बाज़ार इनका, ये जो है सूक मुबारकिया, और इसको बोलते हैं बुड्ढी बाज़ार। कंबल की बहुत सारी दुकानें हैं जी, कंबल ही कंबल है। ये देखो जी, ये जूतों की दुकान है। छत देखें, ये छत पर बड़ी बड़ी लाइटें लगाई हुई हैं। इनके अंदर जब ये रात को चलती हैं बड़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर भी आकर कुछ बैग देख रहे हैं, शायद कोई ये भूख लगी तो रास्ते में ये मिला हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट, तो यहाँ हमने फिर खा लिया शवारमा। तो ये छोटा सा रेस्टोरेंट 2-3 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ खा पी के वेले हो गया होंगे।
तो अब हम जा रहे हैं वापस। है तो ये ट्रेडिशनल बाज़ार, लेकिन अभी बन रहा है, इसको जदीद कर रहे हैं, रिपेयर हो रहा है सारा। पुराना बाज़ार था वो अभी इन्होंने बना लिया हुआ है नया, तो वहाँ भी हम जाएंगे किसी दिन। ये देखें जी पुराने दरवाजे, पुराने स्टाइल के। ये जो दरमियान में हिस्से बने हैं ना, ये लेडीज़ के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ लेडीज़ का शॉप होती थी पहले, लेकिन ये बंद कर दी गई हुई है, अब ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर काम होता।